प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की ये सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है। आज ट्यूसडे है। परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। कल प्रभु ने संभाला, उसका दया का हाथ हमारे ऊपर रहा और आज फिर से प्रभु ने एक नया दिन और नया सप्ताह का एक दूसरा दिन दिया है ताकि हम इसमें परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, ये केवल उसका अनुग्रह है। प्रियो, आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा, आपका वेलकम करना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन के साथ आप जुड़े हैं और प्रभु आपको बहुत आशीष देना जा रहा है ताकि आप हर कदम पर प्रभु की महिमा को देख पाएं। ये वचन कभी खाली नहीं जाता है, ये वचन परमेश्वर का है और जब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो क्यों ना हम उसकी आराधना आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आज के इस डिवोशन के लिए आशीष को मांगें। दुआ करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्योंकि आप तो आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपके आभारी हैं प्रभु कि आपने हमें आजाद किया, पाप की गुलामी से आजाद किया, हमें इस स्वतंत्रता दी है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम किसी भी समय हम आपके चरणों में आ सकते हैं, अपने जीवन को आपके चरणों में रख सकते हैं, हम आपकी महिमा कर सकते हैं और जो आपकी योजना है प्रभु उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं प्रभु, हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उत्तम आशीष दे प्रभु जी। हम आपकी दया को चाहते हैं, हम आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं, हम आपकी शक्ति को चाहते हैं, हम आपके बड़े हाथ को चाहते हैं प्रभु, ताकि आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए प्रभु, इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष हो। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी प्यारे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सब पर दया करें। हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है वो जिम्मेवारी को उठाने में आप उनकी मदद करें। आपका सुरक्षा का हाथ हम उनके साथ चाहते हैं। हे परमेश्वर दया का, हे परमेश्वर अनुग्रह करें। आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ साथ बनी रहे ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, उनके कैबिनेट्स के सारे मंत्रियों पर भी आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं आप उनको सद्बुद्धि दें, आपकी ओर से बुद्धि मिले ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और प्रभु ये देश उन्नति पाए, जो आर्थिक कठिनाई है वो आपके नाम से दूर हो सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्षमा कर
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रियो, आज की सुबह एक बार फिर से एक और नए विषय को लेकर, जो हमने बहुत बार अपनी जीवन में देखा होगा, वचन में से पढ़ा है। वचन तो रोज ताजगी देता है, ये वचन रोज नया होता जाता है, और जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो रोज ये वचन हमें नई ताजगी देकर आगे बढ़ाता है। आज का जो विषय है, स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम। आज सब लोग चाहते हैं हमें फ्रीडम मिले, हर बात में फ्रीडम मिल जाए, कोई हमें टोकने वाला ना हो, कोई हमें किसी बात में ना रोक पाए। जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ करते जाएं, जो दिल इच्छा है उसको पूरा कर लें। और कहते हैं मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, और हम नहीं समझ पाते कि हम शैतान की बात मान रहे हैं या परमेश्वर की बात मान रहे हैं। कई बार हम भाषा सीख लेते हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये आवाज़ किसकी है, परमेश्वर की आवाज़ है या मनुष्य की आवाज़ है। मनुष्य स्वेच्छा से बिताए हुए जीवन को स्वतंत्रता के रूप में देखता है। जो जीवन हम अपनी इच्छा से, जो मेरी मर्जी वो करूंगा, कोई मुझे टोकने वाला ना बने, कोई मेरे ऊपर अधिकारी ना बने। परमेश्वर के उन सारे विधान को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर के जो विधान हैं, परमेश्वर ने एक परिवार बनाया, परिवार में माता पिता बनाए हैं, परिवार में उनको जिम्मेवारी दी गई है, और परिवार में सिर बनाया है पिता को, ताकि वो परिवार का संचालन करें। लेकिन हम आज़ादी चाहते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, और सबका सृजनहार कौन है? हमारा परमेश्वर है। हम उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। हम उसके चाहते हैं उसके जो आदेश उसने दिया है उसका पालन ना करें। हमारी सरकार ने जो आदेश बनाए हैं, जो निर्देश दिए, जो कानून बनाए हैं, हम उस कानून को तोड़ना चाहते हैं। क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता वो है जब मनुष्य स्वयं की स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मैं से, अपने घमंड से बिताए गए जीवन को स्वतंत्रता के रूप में देखता है। पर बुद्धि पुकार कर कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम कई बार परमेश्वर के विधान को बिगाड़ देते हैं, देश के कानून को बिगाड़ देते हैं, देश के नियम और जो कानून दिए गए हम उनको तोड़ देते हैं। कई बार मैंने यहां से अनाउंस किया है, सरकार ने नियम बनाया हेलमेट हमारे फायदे के लिए। परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए हैं, किस काम के लिए? हमारे फायदे के लिए, कि हम उनकी बात माने और वो आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। यदि सरकार ने ये नियम बनाया है कि हमें मास्क पहनना है, हमें हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी है, जब आप कार चलाते, 4 व्हीलर चलाते, तो आपको बेल्ट बांधना है। और बहुत बार हम इसमें चूकते हैं। नियम को तोड़ना हम स्वतंत्रता कहते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम तो बने हैं किस काम के लिए? परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन पाने के लिए। लेकिन जब हम अपनी स्वयं की इच्छा से चलते हैं, तब वो कहता है अंत में क्या मिलता है? आजादी चाहिए हमें, घूमने की आजादी, जो हम चाहे, जो मेरा जी चाहे वो मैं करूं। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर तो नियम कानून का, जिस परमेश्वर ने इस परिवार को बनाया है, यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं, उसके विरोध में चलते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। हमारे केवल शब्द होंगे,
परमेश्वर चाहता है कि हम उस आज़ादी को लेकर प्रभु के साथ करें। प्रभु कहता है, एक और वचन देखिए, नीति वचन उसका 3 अध्याय, इसी में नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है। 30 के 5 में स्पष्ट कहता है वो, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रियो, हम अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं और उस इच्छा को क्या करते हैं? उस इच्छा को क्या करते हैं? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उस परमेश्वर का सहारा लेना, वो आपके दुख में, सुख में आपके साथ रहेगा। वो आपको जिम्मेवारी से आपको संभाल के रखेगा, आपके जीवन पर अपनी उत्तम आशीष देगा। वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक मानते भी हैं। हम जो सोच रहे हैं उससे अधिक मानते भी हैं कि हमने प्रार्थना में परमेश्वर से जो चाह है वो परमेश्वर का हमारी योजना में समर्थन था। हम ये मान के बैठ जाते हैं जो योजना हमारी है उसमें परमेश्वर का समर्थन हमें मिलेगा, हम परमेश्वर के साथ होकर चलेंगे। लेकिन प्रियो, एक बार हमने अपनी योजना और इच्छा को प्रार्थना में मांग लिया, यदि एक बार आपने प्रार्थना करके मांगा, प्रभु मेरी ये जरूरत है, मैं चाहता हूं, अपनी इच्छा को उस पर डाल देते हैं और वह परमेश्वर स्वीकार करेगा ही। ये हम सोचकर परमेश्वर की कलीसिया में भी आते हैं, ये सोचकर हम प्रार्थना में भी जाते हैं, ये सोचकर कि मेरा इस संसार में बढ़ोतरी हो। संसार की सारी वस्तुएं यही रह जाएंगी, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है। हम ये सोचकर बैठ लेते हैं, परंतु बाइबल इसके विषय में बहुत कठोरता से बताती है। जब हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा बता देते हैं और अपनी इच्छा में आकर हम उसको कार्यान्वित कर लेते हैं, तब उसमें परमेश्वर कहता है, कठोरता से गलत बताता है। लक्ष्य जो हमने प्राप्त किया, हम उन लक्ष्यों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने लेते हैं। लेकिन याकूब उसका 4 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में बहुत स्पष्ट कहता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद में यहां पर याकूब स्पष्ट करता है। यदि आप उसको देखेंगे, 4 अध्याय निकालकर उसके 13 और 14 पद में कहता, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। थोड़ी देर दिखाई देती है, यह है मनुष्य का जीवन। कभी कभी हम अपने सपनों और लक्ष्यों को इतने खो जाते हैं। एक हमने टारगेट रखा, हमने सपन देखे और सपनों में इतना खो जाते हैं कि हम उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। हम उनके बगैर नहीं जी पाए, ये तो होना ही चाहिए, और यदि नहीं होता तो परमेश्वर है नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारा सुनता है। हम सोचते हैं कि यदि हमने इन्हें प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन बेकार है। ऐसा नहीं होता प्रियो। हम अपनी स्वतंत्रता का, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से चूक जाते हैं। परमेश्वर हमें हमारी इच्छा पर चलने के लिए छोड़ देता है। इसलिए वो कहता है, जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, हमें जीवन दिया है, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ चलें। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तम आशीष दे देगा। आपकी स्वतंत्रता परमेश्वर की स्वतंत्रता हो जाएगी और आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।